आप एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध रहें, यही प्रार्थना के साथ चलो कुछ काम की बात करते हैं। हमने पिछले प्रवचन में देखा आईक्यू की जगह दुनिया में सफलता को ईआई से पूरे लोग अब तोलने लगे हैं। आईक्यू यानी बच्चे की पढ़ने की ताकत, पढ़ाई को ग्रहण करने की ताकत और उसको याद रखने की ताकत, उसको वापस बाहर प्रकट करने की ताकत, इसको दुनिया में सफलता का आधार माना जाता था। आईक्यू लेवल को तो साइंस ने भी मेजर करने के लिए कई उपकरण ला करके धरती में बहुत बड़ी क्रांति मचाई थी, लेकिन आईक्यू का अब कोई इस धरती में कारण या विशेष लाभ नहीं रहा। ऐसे ईआई यानी इमोशनल इंटेलिजेंस अब बहुत जोर से ये चल रहा है। इमोशनल इंटेलिजेंस किसी भी बड़ी कंपनी में कोई काम कर रहा है, अगर वो किसी एक समूह का अध्यक्ष लीडर बनाया जा रहा है तो वो पूरे समूह के साथ किस प्रकार से बर्ताव करेगा, उस समूह को कैसे हैंडल करेगा, उसके नीचे काम करने वाले लोगों के साथ इसका बर्ताव कैसे होगा, आज ये कंपनियों में देखा जाता था। पहले इंटरव्यू होता है तो वो कितने स्पोर्ट्स में मेडल लाया है, कितनी पढ़ाई किया है, कितना ग्रेजुएशन है, ये पहले देखते थे। आज कम्युनिकेशन स्किल को ज्यादा देखते हैं कि ये व्यक्ति नीचे रहे हुए लोगों के साथ प्रेम के साथ तो रिश्ते निभाएगा कि कहीं ना कहीं कुछ गुस्सा करके सबको परेशान करेगा। क्योंकि कई कंपनियों में नुकसान और परेशानी का कारण, दुख का कारण ऊपर जो बैठे हुए लोगों के बर्ताव को माना गया है कि उसके कारण खिन्न हुए खींचे हुए नीचे के लोग सही ढंग से काम नहीं करते कि मेरा ऊपर वाला बराबर नहीं है, मेरे को परेशान करता है, तो उसके काम में जो प्रेशर पड़ता है या उसके दिमाग में जो उसका असर पड़ता है, इस असर को पकड़ के वो अपना प्रोडक्शन लेवल को घटा देता है, खुद की जो क्षमता को घटा लेता है या काम करने के तरीके में थोड़ा कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाता है, तो उन कंपनियों का प्रोडक्शन लेवल को बहुत घटा देखा लोगों ने। तो अब इस नई जमाने में लोगों के साथ किसका कैसा संबंध रहता है और रिश्ते निभाने का उसका स्वभाव कैसा है, इस पर ही आधारित है आज की दुनिया की सफलता, जिसको इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। इसको कहने के पहले दुनिया के हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं सहानुभूति, प्रशंसा, अपनापन, प्रेम, इन सब चीजों की जरूरत है और इस जरूरत को पूरा करने के बाद ही व्यक्ति स्वयं को पूरा मानता है, ये आप ध्यान रखिएगा। कहीं एक शोध हुआ, उस शोध में 3 कुत्तों को एक पेटी में बंद किया गया, पेटी बिल्कुल बंद, तीनों पेटी बिल्कुल बंद, तीनों पेटी में 3 कुत्ते, तीनों कुत्ते बिल्कुल बंद, और ये पेटी में बंद कुत्तों को श्वास जाने के लिए एक नली दी गई है अंदर, उसी से कुत्ते श्वास लेंगे, उतनी हवा जाए। एक नली दी गई है जहां से भोजन जा रहा है और भोजन जाने की नली से भोजन लेते हैं वो कुत्ते, श्वास की नली से श्वास लेते हैं। बाहर के जगत को वो कुत्ते देख ना पाए ऐसा उनको बिल्कुल पैक कर दिया है। ये कुत्ते ऐसे अंदर से जब से जन्मे हैं उसको अंदर ऐसा रखा है कि उसको अंदर अच्छे से आराम मिले, ऐसे उसको एकदम यूं रुई वाला गद्दा लगाया, स्पॉन्जी कुशन लगाया है, उसके अंदर वो कुत्ता आराम में है, उसको अंदर थोड़ा दिख सके ऐसे उजाला दिया गया है, हवा जा रहा है, खाना जा रहा है। पहले कुत्ते को आप ये, दूसरे कुत्ते को बी, तीसरा कुत्ते को सी मानोगे या ख ग मानोगे, जो भी आप मानोगे। पहले कुत्ते को, तीनों कुत्तों को 3 कमरे में अलग अलग रखा गया है, तीनों कुत्ते किसी को नहीं देख सकते। पहले कुत्ते को खाना टाइम पर दिया जाता है, उस समय उस कुत्ते की जो ऊपर ढक्कन है पेटी की उसको खोला जाता है और खोलने के बाद उस कुत्ते को थोड़ा, जो भी इसको संभाल रहे हैं वो टीम इसको प्यार करते हैं, उसको थोड़ा लाड करते हैं, फिर वो उसको थोड़ा पुचकारते हैं, प्रेम करते हैं,
फिर उसको वो जो नली में खाना जा रहा है उसको खिलाने के लिए वापस पेटी बंद कर देते हैं। खाली इतना ही करते हैं, घंटे 2 घंटे में एक बार पेटी खोलते हैं, उसको प्यार करते हैं, उसको लाड करते हैं, खिलाते हैं, खिलाते हैं, सब करते हैं और बंद कर देते हैं। खाना पीना तो वो कुत्ता नली से ही खाता है, हवा भी नली से ही जाता है। अब दूसरा जो कुत्ता है, इस कुत्ते को हर 2 घंटे में खोलते हैं पेटी, जैसे पहले कुत्ते का खोलते हैं, लेकिन इस कुत्ते को खोलते ही मारते हैं पकड़ के। एक बार एक लकड़ी से मारते हैं या हाथ से मारते हैं, डांटते हैं, उसको डराते हैं, धमकाते हैं, इस कुत्ते को वापस बंद कर देते हैं। अब नली से इसका भी हवा जा रहा है, भोजन इसको भी नली से ही जा रहा है। टाइम से टाइम पहले वाले कुत्ते को प्यार मिल रहा है, भोजन नली से ही जा रहा है, हवा नली से ही जा रहा है। दूसरी पेटी में जो कुत्ता है उसको टाइम से टाइम खोल के डांटा जा रहा है, फटकारा जा रहा है, मारा जा रहा है, उसको भी भोजन नली से ही जा रहा है, हवा भी नली से ही जा रहा है। अब तीसरे कुत्ते का पेटी नहीं खोला, बिल्कुल पेटी नहीं खोला, कभी किसी ने देखा ही नहीं, ना मारा ना प्यार किया, कुछ नहीं किया, मात्र उस कुत्ते को टेमो टेम। इन कुत्तों को जिस टाइम पर भोजन दिया जाता है और कंटिन्यूस जैसे हवा दिया जाता है जीने के लिए, वो हवा दिया जा रहा है, भोजन दिया जा रहा है, उस कुत्ते को देखा ही नहीं किसी ने। वो कुत्ते को कोई नहीं देखे। पहले वाले कुत्ते को क्या मिला? प्यार। दूसरे वाले कुत्ते को क्या मिला? डांट, फटकार, मार। तीसरे वाले कुत्ते को खाना पीना, हवा सब मिला। अब एक प्रक्रिया के बाद, कुछ दिनों के बाद तीनों पेटी को खोल दिया गया। जिस पहली पेटी को खुला, वो कुत्ता पूंछ हिलाते हुए जिन लोगों ने उसको पुचकारा, प्यार करा, उनके ऐसे घूम घूम के दौड़ने लगा। दौड़ने के कई दिनों से वो पेटी में पड़ा था, तो उसके पैर जकड़े हुए थे। अब जकड़े हुए पैर को थोड़ा हिला रहा है, चलने की कोशिश कर रहा है, घूमने की कोशिश कर रहा है, घूम रहा है, लेकिन उनके पैर चाट रहा है, तलवा चाट रहा है, यानी वो उनको प्यार कर रहा है। दूसरे कुत्ते को जिसको खोला, जिसको फटकारा, डांटा गया, जैसे ही बाहर आया, वो भी जकड़े हुए पैर को खोलने की कोशिश कर रहा है, अपने हड्डियों को शिथिल करने की कोशिश कर रहा है, कुछ चलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वो जिन लोगों ने उसको मारा, डांटा, फटकारा था, उनको देख के जोर जोर से भौंक रहा है, उनको काटने की कोशिश कर रहा है, उनके सामने नफरत व्यक्त कर रहा है, उनके सामने दुश्मनी व्यक्त कर रहा है कि तुम मेरे नहीं हो, तुम मेरे दुश्मन हो। ऐसे घूर घूर के देख रहा है, काटने दौड़ रहा है, उनको ऐसे भौंक के पीछे भगाने की कोशिश कर रहा है, ऐसे सब कर रहा है। तीसरी पेटी खोला था, तो तीसरी पेटी में जो कुत्ता था, पिल्ला था, वो मर गया था। इस पिल्ले को भोजन समय पर मिला, हवा समय पर मिला। आजकल जो बच्चे कहते हैं कि हम तो अकेले भी जी लेंगे, हम अकेले भी रह जाएंगे, मुझे कोई ज़रूरत नहीं किसी की। और कई लड़कियां आजकल MBA पढ़ी हुई, बैंकिंग पढ़ी हुई, कई विभिन्न चीज़ें पढ़ी हुई, शादी के बाद जो कड़े अनुभव होते हैं उसके बाद स्वयं माँ बाप के भी निर्भर नहीं रहूंगी और ससुराल के भी निर्भर नहीं रहूंगी और मैं अकेली रहूंगी, ऐसे बोल के पाश्चात्य जगत की जीवन शैली को अपनाते हैं। उनके लिए ये शोध ज्यादा कारगर रहेगा। ये शोध के बाद कई कुत्तों को वैसे ही वापस शोध किया गया, कई कुत्तों को ऐसे ही डाला गया, A B C, एक को प्रेम, एक को डांट फटकार, एक को कुछ नहीं, खाली भोजन और हवा। और ऐसे बिल्लियों पर भी किया गया, विभिन्न प्राणियों पर भी किया गया, असंख्य प्राणियों पर किया गया, और सभी प्राणियों में C वाली प्राणी हर बार मरी हुई मिली। इससे इस दुनिया की इस शोध ने एक चीज साबित किया कि व्यक्ति के पेट को ही नहीं, मन को भी भोजन बहुत अनिवार्य है। आप पेट को भोजन दे दोगे, वो शरीर को निभा सकता है। जब तक मन को संपर्क नहीं मिले, मन को किसी का प्यार नहीं मिले, या मन को किसी दूसरे व्यक्ति का सहारा नहीं मिले, व्यक्ति अकेला जी नहीं सकता। मनुष्य समाज मनुष्यों से जुड़ के जीने के लिए जन्मा है, और हम एक दूसरे के साथ हाथ मिला के ही इस जीवन में सर्वोत्तमता ला सकते हैं, सफलता ला सकते हैं। कम से कम
खुशी महसूस कर सकते हैं। और खुशी महसूस करना है तो आज टीवी देख के कई लोग खुशी महसूस करते हैं, बैठे बैठे अकेले में यूट्यूब देख के महसूस करते हैं, वीडियो देख के, पिक्चर देख के। लेकिन ध्यान रखें, उसी में कोई ना कोई व्यक्ति रह के इनको मनोरंजन कर रहा है, इनका मनोरंजन कर रहा है, और उसके मनोरंजन कराने से ये खुश हो रहे हैं। अकेले तो कोई खुशी नहीं हो सकता। कई बोलते हैं कि हम तो अकेले भी रह जाएंगे, टीवी देखते हैं, गाना सुनते हैं। कोई गाना सुना रहा होता है, गा रहा होता है, कोई गायक, कोई एक्टर एक्टिंग कर रहा होता है, वो मनोरंजन की उस माध्यम से इनके जीवन में खुशी लाता है। अकेला बैठ के कोई खुश नहीं हो सकता इस संसार में। इसलिए आज ये जो मैं देख रहा हूं कि सिंगल लाइफ जीने की जो कोशिश लड़कियां करती है कि हम तो अकेले रह जाएंगे, वो जीवन नहीं श्राप है, ऐसा मैं मानता हूं। वो जीवन नहीं है, वो एक श्राप है। ये जीवन तो जीवन तब बनेगा जब ये एक उपवन बनेगा। अकेला पौधा रेगिस्तान में खड़ा हो, न घर का न घाट का। अगर कोई बगीचे में पौधा हो तो अन्य पौधों की हरियाली के साथ ये जुड़ा रहेगा, तो इसको छाया भी मिलेगी, पानी भी मिलेगा, जीवन भी मिलेगा, इसको भी पुष्प फल देने का योग्यता भी मिलेगा। इसलिए इस शोध ने ये निश्चित किया कि व्यक्ति अकेला नहीं रह सकता। ये कुत्ता तक अकेला किसी को देखे बगैर रह नहीं सका, और वो अकेलेपन को महसूस करते हुए दुखी होके मर गया। तो व्यक्ति को साथ जुड़ के रहना कितना जरूरी है, ये शोध अच्छे से इस चीज को दर्शाता है। अब आप देखिएगा, वो भावनाओं को कहीं ना कहीं एक प्रेम मिले, सहयोग मिले, ऐसा कुत्ता बिल्ली भी सोचता है। और हम आज के तारीख में देखिए, आपके पास कई बार आप देखेंगे आपके बच्चों के स्कूल में पढ़ाई कैसी हो रही है, वो बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, ये जाके वहां पूछने तक आपके पास टाइम नहीं होता है। आपके पास कई बार ऐसा होता है कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है, ये देखने के लिए मेरे पास टाइम नहीं होता है। और ये बच्चे कभी कभी बहुत आगे बढ़ जाए पढ़ाई में, तो भी उनको वो पढ़ाई में आगे बढ़ने की प्रशंसा नहीं मिल रही है, इसलिए कुंभला जाते हैं। और कहीं पीछे खड़े हों तो सहारे का कंधा नहीं मिल रहा है, इसलिए कुंभला जाते हैं। और आपके जीवन में भावनाओं की महत्व को समझोगे तो आज के तारीख में भावनाओं को सफलता से कितना ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, ये आप अच्छे से समझोगे। ये जो ईआई कहा जाता है, इमोशनल इंटेलिजेंस, आप इसको देखोगे तो व्यक्तियों में फर्क इतना ही है। एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति पर गर्म होता है तो वो उसकी गर्मी जिंदगी भर इसको याद रह जाती है, वो रिश्ता टूटता है। और वही व्यक्ति किसी की गलती को संयम के साथ सहन कर लेता है तो वो रिश्ता निभ जाता है। आपने माइक टायसन के साथ इवांडर का जो माइक टायसन के साथ इवांडर का जो कुश्ती हुई उसको सुना हो तो दुनिया की सबसे प्रसिद्ध कुश्ती थी। क्यों वो कुश्ती इतनी प्रसिद्ध हुई? वो कुश्ती इसलिए प्रसिद्ध हुई कि इवांडर हर बार माइक टायसन को गुस्सा दिलाते थे अपनी कुश्ती के उस दौर में, और दोनों तरफ रेफरी रह के दोनों को संभाल रहा था। माइक टायसन आप सुने होंगे, दुनिया का सबसे बड़ा कुश्ती पहलवान, जिसके सामने कोई नहीं खड़ सकता, ऐसे उसको खुद को ही एक बल का अहंकार था। ऐसे माइक टायसन के साथ जब युद्ध हुआ तो इवांडर ने उस समय में अपने हेलमेट पहने हुए सिर से माइक टायसन के पैर पर एक जोर मारा। ये तो उस कुश्ती के गेम में जायज है, लीगल है, जिसको कर सकते हैं। लेकिन माइक टायसन को ऐसा गुस्सा आया उस समय, वो बहुत बड़े खिलाड़ी, ताकतवर पहलवान हैं, लेकिन उनकी इतनी बड़ी गुस्से के कारण उन्होंने इवांडर का कान ही अपने दांत से काट के निकाल दिया और कान काट के थूक दिया बाहर। उसके बाद आप सोचिए वो एक घटना हुई कान काटने की, आज पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है कि माइक टायसन ने लड़ाई के समय, कुश्ती के समय सामने वाले का कान काट दिया था। उनके जितने फैंस थे उनके मन से माइक टायसन उस दिन नीचे उतर गया। अरे इतना भी तू अपने भावना को संभाल नहीं सकता? कि ये दोनों गेम है, ये तो खेल है, इसमें कोई भी मारेगा, कोई भी कूटेगा, इस दोनों में कौन जीतता है ये देखने हम इकट्ठा हुए, ये मात्र ये गेम है। इसको तू भूल गया और इसको तू सच मानने लगा। तेरे गुस्से पर तू काबू नहीं कर पाया, और जब तू इस गुस्से पर काबू नहीं कर पाया तो दुनिया को क्या तू बड़ा सा ज्ञान दे के काबू कर पाएगा? ऐसे लोगों
के मन से वो उस समय नीचे उतर गए थे। और पूरी दुनिया में ये घटना प्रसिद्ध हुई कि माइक टायसन ने इवांडर का कान काट दिया था। आप ध्यान रखिएगा, जब जब व्यक्ति अपनी भावनाओं को काबू नहीं कर पाता है, उस समय में निश्चित वो सफलता से कहीं ना कहीं पीछे हटता है। और आज की तारीख में जो भावनाओं को कंट्रोल में रख सकते हैं, उन्हीं लोगों को बड़े पदों में बैठाया जाता है कि इनके नीचे 600 लोग काम कर रहे हैं, इनके नीचे 2000 लोग काम कर रहे हैं। ये प्रेम से संभालेंगे तो हमारी कंपनी का प्रोडक्शन बढ़ेगा, हमारे कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग स्किल बढ़ेगा, यानी उत्पादन शक्ति बढ़ेगा। इस प्रकार से बड़े पड़े हुए व्यक्ति को आज दुनिया में कहीं नहीं बैठाया जाता है, बड़े से बड़े भावना को संयम करने वाले लोगों को बैठाया जाता है। और ये जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, इसको आज नए विदेशी लोगों के साथ जोड़ के इन्होंने बताया ऐसे नाम बताया जाता है। इस इमोशनल इंटेलिजेंस को सबसे पहले बताने वाले हमारे भगवान कृष्ण हैं, जिन्होंने युद्ध के लिए दुखी होने वाले अर्जुन को कहा कि तू भावनाओं को संयमित कर। अगर तू भावनाओं से देखेगा कि ये मेरे रिश्ते हैं, तो ये तेरी भावना जिंदगी भर तुझे अपने कर्तव्य से दूर कर देगा। और कर्तव्य में सफल होना हो तो भावना को कंट्रोल कर। जिस दिन तू भावना को कंट्रोल करेगा, उसी दिन से तू सफल हो जाएगा। ये तेरे रिश्ते में मैं हर रूप में मैं ही युद्ध कर रहा हूं, और हर रूप में मैं ही युद्ध में सामना कर रहा हूं, दोनों ही मैं ही हूं। तू मात्र युद्ध कर, हर जगह मैं कृष्ण ही हूं। इमोशनल इंटेलिजेंस को अगर इस दुनिया में अगर किसी ने मजबूती से बताया हो, तो वो सर्वप्रथम व्यक्ति रहे हैं हमारे कृष्ण। और उनके पहले भी उनके कई अवतारों ने, आप देखोगे तो नरसिंह अवतार में भगवान नरसिंह जब एकदम उग्र होकर के ऐसे हिरण्यकश्यप को मारने खड़े होते हैं, तो प्रहलाद जी एक सुंदर प्रार्थना के द्वारा नरसिंह जी की उग्रता को शांत करते हैं। उस जगह वो इमोशनल इंटेलिजेंस दिखता है। भारत की उपन्यास कथाओं में हर जगह इमोशनल इंटेलिजेंस की बात आती है, लेकिन हम आज की तारीख में विदेशी लोगों की बातों को ज्यादा सुन के भाई हाँ इन्होंने ये बनाया होगा। इस धरती में संस्कार को बनाने वाले कितने ही देश हुए हैं, उसमें एक श्रेष्ठ देश हमारा भारत रहा है। प्राचीन मिस्र देशों में, प्राचीन अन्य लैटिन जैसे देशों में कई प्रकार के तत्व ज्ञान आए, लेकिन भारत इसको हर दम लेके चलने वाली परंपरा बनी। इस भारत में इमोशनल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा एक व्यवस्था बनाया गया। आज के तारीख में मेडिकल कॉलेज में नीट के एग्जाम में फेल होने के कारण आत्महत्या करने वाले स्टूडेंट्स की संख्या बहुत बढ़ गई है। आज के तारीख में मैं एग्जाम में फेल हो गया, अब मैं क्या दुनिया में रहूंगा, मुंह दिखाऊंगा, मेरी मकसद टूट गई, मेरा लक्ष्य चूर चूर हो गया, मेरा मंजिल चूर चूर हो गया, मेरा महल चूर चूर हो गया। एक क्षण में कोई ना कोई गोली खा के, फांसी खा के बच्चे मर रहे हैं। अगर इमोशनल इंटेलिजेंस का टैलेंट उनमें आ जाए कि ऐसी पढ़ाई तो मैं 1000 बार कर सकता हूं, ये मनुष्य जीवन वापस नहीं मिलेगा, ये सोच आ गया तो जिंदगी सुधर सकती है। आगे चल के इसके प्रैक्टिस के बारे में हम समझाएंगे कि कैसे हम मन पर काबू पाएं, भावनाओं पर काबू पाएं, और भावनाओं पर काबू पाने के कारण कैसे हम दुनिया में सर्वोत्तम सफल बने। आगे के प्रवचन में यह देखेंगे। आज काम की बात के साथ साथ आज का काम क्या होगा। आज सोने के पहले आपको जैसे ही पलंग पर जाते हैं, ऐसी कौन सी भावना है जो आप में हरदम घड़ी घड़ी व्यक्त होती है, इस पर थोड़ा विचार करना। क्या क्रोध ज्यादा आ रहा है? क्या आप ज्यादा दुखी होते हैं? या आप में द्वेष ज्यादा आता है, ईर्ष्या ज्यादा आता है, जलन ज्यादा आता है? क्योंकि हम जिंदगी भर लोगों के बारे में बोलते रह जाते हैं कि ये नालायक है, ये काम का नहीं है, दुनिया से जलता है, ये खोटा है, ये चोर है, ये ठग है, लेकिन कभी स्वयं का आत्मविश्लेषण नहीं कर पाते। तो आज का काम ये है कि आपके अंदर कौन सी वो भावना है जो सबसे ज्यादा आपको घड़ी घड़ी प्रकट होकर के परेशान करती
करती है, वो कौन सी भावना है, उस पर थोड़ा ध्यान दें और मन में संकल्प करें कि ये भावना पर मैं विजय पाकर रहूंगा और संसार पर भी विजय पाकर रहूंगा। ये दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ उस भावना को काबू करने की कोशिश आज आप शुरू करें। यही आज आपका काम होगा। ये काम करोगे तो दुनिया आपकी मुट्ठी में होगी और आप भी जीवन में सफल होगे। अपनी भावनाओं पर काबू पाना यानी स्वयं को महावीर बनने की शक्ति देने जैसा है। इस कर्म को करके आप अपने परिवार को सुख दें, समाज को सुख दें, संपूर्ण देश एवं विश्व को श्रेष्ठता दें। यही मंगल कामना के साथ कल मिलेंगे।